अगर तुम्हें आज 50 लाख रुपए मिल जाए, तुम क्या करोगे? एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट? अगर तुमने ये सोचा, तो तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो, क्योंकि अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसा से गेम खेलते हैं। और अगर तुम 20s में हो, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। मिलिए शर्मा जी से। 32 साल, पुणे में आईटी जॉब, 75,000 रुपीज मंथली सैलरी, एक 2 BHK फ्लैट जिसमें अभी भी किराया देते हैं, एक स्विफ्ट डिजायर जिसमें अभी भी EMI भरी हैं, और एक ड्रीम कि एक दिन सेटल्ड हो जाएंगे। शर्मा जी तुम्हारे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, मिडिल क्लास, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाना नहीं आता, और यही प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं शर्मा जी का एक टिपिकल मंथ। सैलरी 75,000 रुपीज, माइनस रेंट 18,000 रुपीज, कार EMI 12,000 रुपीज, ग्रोसरीज 8,000 रुपीज, पेट्रोल 5,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाईफाई 4,000 रुपीज, मेड, सिक्योरिटी 3,000 रुपीज, पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं 10,000 रुपीज, वीकेंड आउटिंग्स, मूवीज 5,000 रुपीज, जोमैटो, स्विगी 4,000 रुपीज, मिसलेनियस, मेडिसिन, गिफ्ट्स, रैंडम 4,000 रुपीज, टोटल खर्चा 73,000 रुपीज, बचता है 2,000 रुपीज। हाँ, सिर्फ 2,000 रुपए, और वो भी किसी इमरजेंसी में चले जाते हैं। शर्मा जी सोचते हैं जब 1 लाख की सैलरी होगी तब सेव करूंगा, लेकिन ये कभी नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम गेम की है। शर्मा जी मिडिल क्लास वाला गेम खेल रहे हैं, और अमीर लोग वो बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। पहला ट्रैप, द सैलरी ट्रैप। शर्मा जी की सोच क्या है? ज्यादा काम करो, प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ, लाइफ सॉर्टेड। सिंपल राइट? गलत। देखो क्या होता है एक्चुअली। 75,000 रुपीज की सैलरी पे 2,000 बचते हैं। 1 लाख रुपीज की सैलरी पे बिगर फ्लैट, बेटर कार, फिर भी 3,000 बचते हैं। 1,50,000 रुपीज की सैलरी पे फॉरेन ट्रिप्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, फिर भी 5,000 बचते हैं। परसेंटेज सेम रहता है, खर्चा सैलरी के साथ बढ़ता है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और मिडिल क्लास इसमें फंस के रह जाती है। अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करते हैं। एक जगह से पैसा नहीं आता, 4-5 जगह से आता है। सैलरी, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स। शर्मा जी सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट है, और यही उनका सबसे बड़ा ट्रैप है। एक सोर्स, एक गेम, एक लेवल। अमीर लोग मल्टीपल लेवल्स पे खेल रहे हैं। दूसरा ट्रैप, द ओनरशिप इल्यूजन। शर्मा जी को लगता है कि उनके पास बहुत कुछ है, कार है, फ्लैट लेने वाले हैं, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड है। पर सच ये है, कार बैंक की है, EMI छूट गए तो रीपो हो जाएगी। फ्लैट 20 साल का लोन है, अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हो। इंश्योरेंस टर्म प्लान लिया है, मतलब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे फैमिली को पैसा मिलेगा, तुम्हें नहीं। क्रेडिट कार्ड, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये 40% इंटरेस्ट वाला उधार है। तो एक्चुअली तुम्हारे पास क्या है? लायबिलिटीज। चीजें जो तुमसे पैसा ले रही हैं, तुम्हें पैसा दे नहीं रही हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वो एसेट्स खरीदते हैं। एक प्रॉपर्टी जो रेंट दे, एक स्टॉक पोर्टफोलियो जो डिविडेंड दे, एक बिजनेस जो पैसिव इनकम दे। उनकी चीजें उनके लिए काम करती हैं। मिडिल क्लास की चीजें मिडिल क्लास के लिए काम करती हैं, बैंक के EMI भरने के लिए। ये गेम का फर्क है, तुम ओनर नहीं हो, तुम पेयर हो। तीसरा ट्रैप, द सेफ्टी माइंडसेट। शर्मा जी बहुत कॉशियस हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। FD सेफ है, म्यूचुअल फंड में लॉस हो सकता है। जॉब छोड़ के बिजनेस, पागल हो क्या? ये माइंडसेट सुनने में सही लगता है, लेकिन ये माइंडसेट तुम्हें फॉरएवर मिडिल क्लास बनाए रखता है। देखो, रियलिटी ये है, FD में 6% मिलता है, इन्फ्लेशन 7% है, मतलब तुम्हारा पैसा हर साल घट रहा है। सेफ्टी का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता, सेफ्टी का मतलब समटाइम्स स्लो डेथ होता है। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, हाँ, पर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर छोटी अमाउंट से शुरू करते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं, और टाइम के साथ बड़े खेल में आते हैं। मिडिल क्लास सोचता है गलती नहीं होनी चाहिए, अमीर सोचते हैं जल्दी गलती करो, जल्दी सीखो। शर्मा जी 10 साल बाद भी वही FD रिन्यू कर रहे होंगे। अमीर लोग 10 साल में अपना पहला करोड़ बना चुके होंगे, क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं।
शर्मा जी गेम देख रहे हैं। तो असली गेम क्या है, ये समझ लो। मिडिल क्लास सोचता है पैसा कैसे कमाऊं, अमीर सोचते हैं पैसा कैसे काम पर लगाऊं। ये माइंडसेट शिफ्ट है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए काम मत करो। इसको कहते हैं द कंपाउंडिंग गेम। एक एग्जाम्पल, शर्मा जी 10,000 रुपए मंथली एफडी में डाल दे, 6% इंटरेस्ट, 20 ईयर्स बाद 46 लाख रुपीस। अच्छा है? हाँ। पर अगर वो सेम 10,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दे, 12% एवरेज रिटर्न, हिस्टोरिकली, 20 ईयर्स बाद 1 करोड़ रुपीस। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। लेकिन कंपाउंडिंग काम तभी करता है जब तुम 1 जल्दी शुरू करो, 2 कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, 3 पेशेंस रखो। मिडिल क्लास ये 3 चीजें नहीं कर पाता। वो लेट शुरू करते हैं, बीच में पैसा निकाल लेते हैं, मार्केट गिरा तो डर जाते हैं। अमीर लोग वो सिस्टम बना लेते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, इमोशंस को गेम से बाहर रखते हैं और क्वाइटली 10-15 साल में वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। गेम ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, गेम ये है कि तुम्हारा पैसा कितना काम कर रहा है। तो तुम आज से क्या कर सकते हो? 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, 50-30-20 रूल फॉलो करो। अपनी इनकम को डिवाइड करो। 50% नीड्स जैसे रेंट, फूड, बिल्स, 30% वांट्स, मूवीज, शॉपिंग, आउटिंग्स, 20% इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इमरजेंसी फंड। अगर अभी 20% नहीं निकाल पा रहे तो 30% वाले वांट्स को कट करो। स्विगी की जगह घर का खाना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन की जगह यूट्यूब, वीकेंड मॉल की जगह पार्क। छोटी चीजें, बड़ा फर्क। स्टेप 2, एक एसेट बनाओ, छोटी ही सही। रेंटल प्रॉपर्टी नहीं अफोर्ड कर सकते अभी, ठीक है, तो 500 मंथली सिप शुरू करो इंडेक्स फंड में। एक साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग। एक ऑनलाइन कोर्स बना दो अपने स्किल पे, कुछ ऐसा जो तुम्हें पैसिव इनकम दे या फ्यूचर में दे सके। छोटी शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो। स्टेप 3, फाइनेंस एजुकेशन डेली करो। हर दिन 15 मिनट फाइनेंस वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रेडिट और ट्विटर पर फाइनेंस कम्युनिटीज फॉलो करो। नॉलेज गेम का सबसे बड़ा वेपन है। मिडिल क्लास जनरेशन ने यह सीखा नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि स्कूल में यह नहीं पढ़ाया। शर्मा जी का फ्यूचर क्या है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मिडिल क्लास वाला गेम खेला तो 20 साल बाद भी वहीं रहोगे। सैलरी ज्यादा होगी, घर बड़ा होगा, पर टेंशन सेम होगी। लेकिन अगर तुमने गेम समझ लिया, अगर तुमने अपना पैसा अपने लिए काम पर लगाया, तो 10 साल में तुम वही बन सकते हो जो तुम सिर्फ सपने में देखते थे। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्वेश्चन ये है कि तुम अपने पैसा के साथ कौन सा गेम खेल रहे हो। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें वो एक चीज बताऊंगा जो अमीर लोग कभी नहीं करते, पर मिडिल क्लास हर महीने करती है और उसी में अपना फ्यूचर बर्बाद कर देती है। देखना मत भूलना।